हेलो एवरीवन, आज है 8 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा मोटर्स के बारे में। देखिए, टाटा मोटर्स के शेयर में हम देखेंगे तो एक बहुत बड़ी रैली हमें देखने को जरूर मिली थी, लेकिन अब थोड़ी सी गिरावट भी आई है। आज तो बहुत बड़ी गिरावट आई, तकरीबन 5% तक ये शेयर डाउन है। 142 रुपीज के आसपास शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि टाटा मोटर के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की हुई है उनको अब यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टाटा मोटर्स 142 रुपीज के आसपास ट्रेड करा है। पिछले एक महीने की बात करें तो 20% का बढ़िया ग्रोथ है। आप देखिए, 119 रुपए का शेयर था, 150 रुपए से भी ऊपर पहुंच गया था। और इवन पिछले एक साल की हम बात करेंगे तो पिछले एक साल में 17% का ग्रोथ है। देखिए, कोविड के चलते शेयर 65 रुपए तक टूट गया था, और ये वो लेवल्स थे जहां पर मैं आपको कंटिन्यूअस बाइंग की एडवाइस दे रहा हूं। अगर आप चाहे तो मेरे पिछले वीडियोस जाके चेक कर सकते हैं। यहां पर मैंने जब शेयर 65 पे था, 70 पे था, 75 पे था, 90 पे था, 100 पे था, 110 पे था, 120 पे था, तब भी मैंने कहा था कि अभी भी बड़ी रैली आएगी, डरना मत, और ज्यादा तेजी आपको देखने को मिल जाएगी। और वाकई में शेयर ने काफी बढ़िया प्रदर्शन किया है। 200 रुपए की लो से हालांकि टूटा जरूर था, लेकिन हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट पैसा जो 65 रुपए के ऊपर पहुंचा था उससे डबल प्राइस से भी ऊपर शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले 3 साल की बात करें तो पिछले 3 साल में टाटा मोटर में 62% की गिरावट है। 460 रुपए के लेवल से टूटकर शेयर नीचे आया है, तो भयंकर गिरावट है। 10 साल में भी देखें तो 30% की गिरावट हमें देखने को मिली है। तकरीबन 600 रुपए के लेवल से शेयर टूट के नीचे आया है और हालत बहुत ज्यादा खराब थी। रीजन ये था कि टाटा मोटर तो इंडिया में अच्छा परफॉर्म कर ही रहा था, लेकिन ब्रेग्जिट की वजह से जो टाटा मोटर की जो कंपनी है, जो जिसको हम जैगुआर लैंड रोवर भी कहते हैं, जिसको टाटा मोटर ने एक्वायर किया है, वहां पर काफी ज्यादा इनको नुकसान हो रहा था, क्योंकि सबसे पहले ब्रेग्जिट की वजह से यूरोप में इनका जो मार्केट था वो टूट गया। जैगुआर का जो सबसे बड़ा मार्केट है वो पहला है चाइना, उसके बाद यूरोप। तो वहां पर इनका एक बहुत बड़ा मार्केट था। ब्रेग्जिट ने सारी चीज को खत्म कर दिया, और टाटा मोटर और जैगुआर की जो सेल्स थी वो गाड़ियों की बहुत ज्यादा तक कम हो गई, गाड़ियां बिक ही नहीं रही थी। और चाइना में भी गाड़ियां उतनी ज्यादा इनकी बिक नहीं रही थी, तो इवन जैगुआर में बहुत बड़े 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 नुकसान उनको झेलने पड़ रहे थे। तो शेयर में कंटिन्यूअसली गिरावट हमें आती हुई देखने को मिली। हर क्वार्टर में बड़े लॉस हो रहे थे, तो शेयर टूट गया। इवन 110 रुपए तक चला गया था ये शेयर, लेकिन उसके बाद शेयर 200 रुपए तक पहुंचा, क्योंकि रिपोर्ट्स आना शुरू हुई थी कि जैगुआर जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो एक बढ़िया रैली आई, लेकिन कोविड आ गया। कोविड सबसे पहले चाइना में फैला। चाइना जैगुआर का सबसे बड़ा मार्केट है, तो टूटना शुरू हो गया। उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज में फैला जैगुआर का, वो भी सबसे बड़ा मार्केट है, तो और ज्यादा टूटना शुरू हो गया। बाद में इंडिया में आया तो टाटा मोटर्स की शेयर, तो टाटा मोटर्स की जो बिक्री थी वो भी कम हो गई। तो बहुत बड़ा फटका लगा। और तो और पूरे के पूरे जब लॉकडाउन लगाया गया तो हम जानते हैं कि इनकी जो प्रोडक्शन यूनिट्स थी वो सारे के सारे बंद पड़ी हुई थी। सप्लाई चेन पूरी की पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी, कोई खरीदारी वहां पर कर नहीं रहा था, और शेयर टूट के बिखर गया। लेकिन अब धीरे धीरे तेजी आ रही है, क्योंकि जो गाड़ियों की डिमांड है वो अभी बढ़ रही है। खास करके जो जैगुआर की डिमांड है यूरोप में और चाइना में, वो धीरे धीरे वापस से बढ़ती हुई हमें देखने को मिल रही है। तो अच्छे रिपोर्ट्स के चलते धीरे धीरे शेयर में तेजी लौट रही है। और इवन उम्मीद करते हैं कि टाटा मोटर्स के जो नंबर है इंडिया में वो भी अच्छे आएंगे आने वाले दिनों में। लार्ज कैप शेयर है ये, 45,686 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखेंगे तो वॉल्यूम ट्रेड बहुत 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 हाई है। आप देखिए, 7 साढ़े 7 करोड़ तक का इसका हमें वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की बात करूं शेयर होल्डिंग की, तो प्रमोटर के पास 42.39% की बहुत बड़ी होल्डिंग है। एफआईएस के पास 15.62% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 6.21% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 6.77% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो आप देखिए, बड़े बड़े फंड हाउसेज ने बड़ा पैसा लगाया है। एफआईएस हो, म्यूचुअल फंड हो, या फिर इंश्योरेंस कंपनी हो। और सबसे अच्छी बात अगर हम कहूं तो प्रमोटर जो है ना, वो पिछले 3-4 क्वार्टर में अगर हम देखें तो प्रमोटर यहाँ पर कंटिन्यूअस खरीदारी कर रहे हैं। टाटा सन्स जो है प्रमोटर, उनके पास 39.52% की होल्डिंग है, लेकिन तकरीबन 4% की प्रमोटर की होल्डिंग गिरवी भी है। 45 म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा लगा है, 471 जितने एफआईएस भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो सिटी बैंक न्यूयॉर्क है, जिनके पास 10.39% की बहुत बड़ी होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 14.73% के आसपास है।
हालांकि आखिरी बार 2016 में डिविडेंड पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड इन्होंने पे नहीं किया है। नेगेटिव पॉइंट जरूर है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अवॉइड हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनी आजकल डिविडेंड पे नहीं करती है। और यहाँ पर देखिए तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी काफी शानदार है, क्योंकि देखिए मैनेजमेंट की जो कमेंट्री आई थी कि 3 साल में जीरो डेट वाली कंपनी बन के दिखाएंगे, मतलब पूरा का पूरा जो कंपनी के ऊपर कर्जा है वो चुकता हो जाएगा 3 साल के अंदर। तो उनकी कंपनी की इस कमेंट्री की वजह से जो भरोसा था वो लोगों में लौटा, क्योंकि देखिए हमने देखा है कि अच्छी से अच्छी कंपनी कर्जे के बोझ के तले दब के बर्बाद हो चुकी है। चाहे कितनी भी अच्छी कंपनी क्यों ना, लेकिन अगर कर्जा बढ़ जाता है ना तो बर्बाद हो जाती है वो कर्जे में। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 72% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 7% लोग होल्ड करने की बात करें, मतलब 79% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है, जबकि 21% लोग यहाँ पर बेचने की भी सलाह आपको दे रहे हैं। टाटा मोटर्स की अगर हम बात करें तो बड़े बड़े फंड हाउसेस की राय भी है खरीदारी की। सबसे पहले अगर हम देखें तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट का बाइंग रेटिंग है आईसीआईसीआई डायरेक्ट की, और उन्होंने कहा था कि 160 रुपए तक का टारगेट भी उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ था, अगर हम बात करें तो। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर जाएं तो टाटा मोटर्स की मैं बात करूं तो 13% इंक्रीज दिखा है इनके सेल्स में। अगस्त महीने के जो सेल्स इनके रिपोर्ट्स आए थे उसमें 13% का यहाँ पर इंक्रीज भी हमें देखने को मिला है। अब देखिए टाटा मोटर्स की जो टोटल सेल थी वो 36,472 यूनिट्स हुई थी अगस्त महीने में, जो काफी बढ़िया है, क्योंकि कंपनी है सोल्ड टोटल 32,160 यूनिट्स। पिछले साल के मुकाबले बढ़िया यहाँ पर इन्होंने सेलिंग हुई है, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपको सोचिए पेंडेमिक का दौर था, लॉकडाउन का दौर था, लोगों को लग रहा था कि कोविड के चलते लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लोग कहाँ से गाड़ियां खरीदेंगे, लेकिन पिछले साल के मुकाबले इस साल अगस्त में 13% ज्यादा बिक्री हुई है गाड़ियों की। तो ये बहुत ही पॉजिटिव और एंकरेजिंग करने वाली रिपोर्ट्स है। उसके अलावा हम देखें तो द कंपनी हैज सोल्ड टोटल ऑफ 32,166, तो देखिए 32,000 तकरीबन यूनिट्स बेचे थे पिछले साल अगस्त महीने में, जबकि इस बार 36,500 तक के यूनिट्स इन्होंने बेच दिए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। इवन डोमेस्टिक सेल्स की बात करें तो उसमें भी 21% का बढ़िया जंप हमें देखने को मिला है। पिछले साल जहां 29,140 यूनिट्स बेचे थे, जबकि इस साल 35,420 यूनिट बेचे गए हैं। तो काफी बढ़िया और एंकरेजिंग ये रिपोर्ट्स है, और इसी के चलते अगर हम देखें तो शहर में एक बड़ी रैली भी हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुकी थी। टाटा मोटर्स की मैं बात करने जाऊं तो टाटा मोटर्स की जो अभी की सिचुएशन है उसमें आप देखिए कि कंपनी को हालांकि जून क्वार्टर में लॉस हुआ है, जून और मार्च दोनों ही क्वार्टर में लॉस था, और हम सब जानते हैं कि पेंडेमिक का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर हमें देखने को मिला था। मार्च क्वार्टर में 9,671 करोड़ का लॉस था, जून क्वार्टर में 8,400 करोड़ तक के नुकसान हमें देखने को मिले थे, और ये एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि आपको सोचिए कि लॉकडाउन का पीरियड था, जून था वो लॉकडाउन का पीरियड था, गाड़ियां बिक ही नहीं रही थी और ना ही कोई प्रोडक्शन यहाँ पर हो रहा था, सब लोग अपने घर के अंदर बैठे हुए थे, कोई कहीं पर भी बाहर नहीं जा रहा था। तो ऐसे सिचुएशन में डेफिनेटली यहाँ पर आपको डिमांड कम होती हुई दिखेगी, लेकिन एकदम से जो डिमांड बढ़ी है उसका जो रीजन मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने में अब लोग डरते हैं। पहले क्या था कि लोगों में कैपेसिटी थी गाड़ी खरीदने की, लेकिन लोग सोचते थे कि भैया हम हाथी क्यों पाले, उससे बेटर है कि जो अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ओला उबर है, हम वो कर लेंगे, या फिर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका इस्तेमाल कर लेंगे। लोग जनरली गाड़ियां उतनी ज्यादा प्रिफर्ड नहीं करते जब तक उनको जरूरत ना हो, लेकिन अभी के दौर में जो जिनकी अच्छी खासी जॉब है, जो लोग अच्छा कमाते हैं, वो डेफिनेटली अभी के तौर पे गाड़ियां खरीदना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी पर्सनल सिक्योरिटी चाहते हैं कि गाड़ी होगी खुद से आया जाया करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये काफी कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल इसके देखने को मिले, शायद मैं यहाँ पर गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद इसके चलते थोड़ी बहुत गाड़ियों की बिक्री अच्छी हमें देखने को मिलेगी, ये भी हो सकता है। उसके उसके अलावा अगर हम देखें तो जैसे कि मैंने कहा कि प्रमोटर खरीदारी यहाँ पर ज्यादा कर रहे हैं, 43.98% की होल्डिंग 47.31% तक पहुंच चुकी है, बहुत अच्छी बात है। प्रमोटर यहाँ पर कंटिन्यूसली खरीदारी कर रहे हैं। प्रमोटर गिरवी रखे हुए शेयर्स को भी छुड़ा रहे हैं, 4.67% की होल्डिंग जो पहले गिरवी थी आज 3.95% की होल्डिंग गिरवी है, तो गिरवी रखे हुए शेयर्स को प्रमोटर छुड़ा रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। प्रमोटर के पास एक बड़े बड़े फंड हाउसेस ने बहुत बड़े शेयर्स खरीदे हुए यहाँ पर। टाटा मोटर्स के बारे में मैं इतना कहूंगा कि देखिए शॉर्ट टर्म में शायद थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर आ सकती है,
बहुत ही कम वक्त में शेयर ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है, तो शायद थोड़ी सी मुनाफा वसूली यहाँ पर हावी हो सकती है, और शायद हो सकता है कि यहाँ से शेयर और 5-6 रुपए और करेक्ट हो सकता है। तो आपके पास मौका होगा खरीदारी करने का, और लॉन्ग टर्म का नजरिया रखेंगे तो जरूर आपको यहाँ पर फायदा होगा। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब यहाँ पर 5-10 साल बिल्कुल भी नहीं है। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है कि कम से कम 1 साल का नजरिया रखिए, जब तक सिचुएशन और ज्यादा क्लियर नहीं हो जाती, तो जरूर शेयर में आपको अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी। लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट होगा। 142 है, मुझे लगता है कि 135 रुपए तक शेयर जा सकता है, लेकिन उसके बाद एक अच्छा खासा आपको यहाँ पर बाउंस बैक भी देखने को मिल जाएगा। तो मैं यही कहूंगा कि नजरिया अगर 1 साल का है, पैनिक मत करिए, गिरावट में बने रह सकते हैं, और अगर यहाँ से थोड़ी गिरावट आती भी है तो थोड़ी और क्वांटिटी भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग अगर आप करना चाहो तो जरूर करो, लेकिन जैसे कि मैं हर वीडियोस में कहता हूँ, एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारे शेयर्स खरीदने की गलती मत कर लेना। अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं, पहले 20 खरीदो, वेट करो, गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो, गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले कर सकते हो। और आप यहाँ पर देखिए, जब भी टाटा मोटर्स के शेयर में तेजी आई है, थोड़ी मुनाफा वसूली हावी हुई है। 65 रुपए का शेयर था, आप देखिए कहाँ पे पहुंचा, 93 रुपीज तक पहुंचा था ये शेयर। बाद में क्या हुआ, 80 रुपीज तक टूट गया। फिर वापस एक बड़ी रैली आई, 115 रुपए तक पहुंचा। बाद में क्या हुआ, वापस शेयर 94 रुपीज तक टूट गया, 95 रुपीज तक टूट गया। फिर एक बड़ी रैली आई, शेयर पहुंच गया सीधा 131। फिर गिरावट आई, 121 रुपए तक पहुंच गया। फिर एक बड़ी रैली आई, 151 रुपए तक पहुंचा है, 151 रुपए तक ये शेयर पहुंचा है। अब वापस 142 रुपीज तक भी ये पहुंच चुका है। हो सकता है यहाँ से अभी 5-6 रुपए और गिरे, लेकिन उसके बाद वापस से तेजी आपको जरूर देखने को मिलेगी। तो ये सोच खरीदारी करो कि गिरावट आएगी, आपको उस वक्त और खरीदारी करने का मौका मिलेगा, लेकिन शेयर धीरे धीरे आपको इसी तरीके से ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। तेजी के बाद अगर 10 रुपए ऊपर है, 5 रुपए डाउन भी जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो उस हिसाब से आप प्ले करिए, एक ही प्राइस में बहुत सारी क्वांटिटी ऐड मत करिए, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करें। ये सोच के खरीदारी करें कि गिरावट आएगी, तब आपको थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करने की जरूरत पड़ेगी। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और टाटा मोटर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।